हेलो डियर। कैसे हैं? मस्त। मैं भी मस्त व्यस्त और ज़बरदस्त। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब समस्याएं टल गई हैं। अब वीडियो रेगुलर आएंगे और जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं 2024-25 के, उनके लिए हम ये सिलेबस भी समय पे ख़त्म करेंगे। हालांकि आप सभी कहीं ना कहीं तो कोचिंग कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स लग रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो कॉपी पेन निकाल लें, कापी और कलम, नोट्स बनाएं। जो नोट्स नहीं बनाना चाहते उनके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्द टेलीग्राम पे नोट्स उन लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण क्या है? नाम से पता, मेरा तार बार बार उलझ रहा है यार। नाम से पता चल रहा है कि ये दर्पण कैसा है भाई, गोलीय है। और गोलीय है तो किसी गोले का भाग होगा, है ना। एक मैंने जुगाड़ लाया है, हालांकि बजट कम है तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ हमने लाया है। ये दिख रहा है आपको? हाँ, जेम्स का डब्बा है, चॉकलेट का। ये स्फेयर है, गोलीय है। अगर हम इसको एक साइड से छोटा सा इसका हिस्सा काटें तो कुछ कुछ इस तरीके का हमें नज़र आएगा। ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है गोलीय दर्पण, इसी शेप का होता है ना। अब इसमें क्या है कि जब हम कोटिंग करेंगे, चूंकि दर्पण में कोटिंग की जाती है, अगर हम बाहर से कोटिंग करेंगे, ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह अंदर मिलेगा। तो जब परावर्तक सतह अंदर मिले, कोटिंग बाहर हो जाए, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और जब हम कोटिंग अंदर कर दें तो परावर्तक सतह बाहर मिलने लगेगा, और फिर इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो दर्पण जो है, गोलीय दर्पण, ये दो प्रकार का है। पहला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा? अब ये बार बार आप लोगों को हम ऐसे ही बना के दिखाएंगे। बुक में भी इसे बना के दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कर्व लाइन है। ये कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से, है ना। अब हमने इस पे कोटिंग बाहर कर दी। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये कोटिंग को इंडिकेट करती हैं। ठीक है। तो अगर कोटिंग बाहर कर दिया तो इसका परावर्तक सतह अब अंदर मिलेगा, यानी इधर मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। इधर क्या होगा? इसका परावर्तक सतह, और इधर क्या है? कोटिंग है, जिसको कलई भी कहा जाता है, कलई करना। ठीक है, सिल्वर कोटिंग होता है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा भाई? ये भी ऐसे ही है। फर्क क्या है कि इसमें कोटिंग अंदर से करेंगे तो परावर्तक सतह बाहर की तरफ चला जाएगा। ये हो गया परावर्तक सतह, और इधर हो गई कलई। ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। याद कैसे रखेंगे? ऑफ और अवतल, और ऑफ और ये कौन सा भाग है? अंदर का भाग, इसको बोलेंगे बाहर का भाग। इधर ये वाला अंदर का भाग, इधर हो जाएगा बाहर का भाग। तो ऑफ और अवतल के लिए अगर परावर्तक सतह अंदर है
परावर्तक सतह अंदर है तो दर्पण कौन सा है? अवतल है। बाकी अगर परावर्तक सतह बाहर चला गया तो फिर उत्तल दर्पण। या फिर अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है, परावर्तक सतह उठल है तो दर्पण कौन सा है? उत्तल है। तो अगर परावर्तक सतह उठल तो उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह अंदर तो अवतल दर्पण। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे अवतल दर्पण का तो उसको भी लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसमें बाहरी सतह खोखले गोले का वह छोटा भाग लिखें। ये छोटा क्यों, हम आगे समझेंगे। वह छोटा भाग जिसमें बाहरी सतह कलई किया गया हो, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। इसी का जस्ट अपोजिट इधर लिख देंगे, क्या? कांच के खोखले गोले का वह भाग, वह छोटा भाग जिसके अंदर वाले सतह पर कलई किया गया हो, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इतनी चीज़ें आप अपने नोट्स में जो है नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल की धड़कन में रहेलू हो नोट कर लिया? गुड। बाहों में आ जाओ, सपना में भुला जाओ। अब कुछ टर्मिनोलॉजी, उसमें पहला हम करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? तो अभी हमने क्या देखा, जो गोलीय दर्पण है वो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। तो उस खोखले गोले का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वही केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे ये स्फीयर है, पूरा गोलीय है, इसका अपना सेंटर होगा इसके बीच में, और वो जो सेंटर होगा, वो सेंटर इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण लिखते चलें अपने को नोट्स में। गोलीय
दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या वक्रता केंद्र कहा जाता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये है वो गोला जिसको हमने क्या किया, यहाँ से काट के निकाल दिया। एक पार्ट इधर से भी निकाल दे रहे हैं। अगर हमने इसको इधर से कोटिंग की तो ये कौन सा दर्पण? ये हो जाएगा अवतल गुट, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर, तो दर्पण अवतल। अगर हम इसको अंदर से कोटिंग करें तो इसका परावर्तक सतह है ऊठल, तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण बनेगा ये। अच्छा, ये जो दोनों दर्पण हैं ये इस गोले के छोटे छोटे हिस्से हैं, तो इस गोला का अपना एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, और यही केंद्र इन दर्पणों के लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। क्या होता है ये? फिर से वही कहानी चली पुरानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सेंटर है, सेंटर से लेके और परिधि के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस दर्पण के लिए अगर हम सेंटर से परिधि तक जा रहे हैं तो ये लेंथ क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और यही दर्पण के लिए क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इसको कैपिटल आर से, बड़े आर से इंडिकेट किया जाता है। तो क्या लिख देंगे? गोलीय दर्पण जिस, फिर से वही कहानी, खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। इस सेंटर से अगर हम इसके लिए लेके जाएं तो ये इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा, जो सेंटर है इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लेंगे। तो इतनी चीज़ें नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया? चलिए, तो ये हो गई वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। इसके बाद नंबर आता है किसका? पोल यानी ध्रुव।
तो अगला टर्मिनोलॉजी है पोल। ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो जो गोलीय दर्पण है उसके सेंटर पॉइंट को, यही है वो दर्पण, गोलीय दर्पण, इसका सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा? ये बीच वाला, ये जो बीच वाला पॉइंट बन रहा है, इधर से देखो तो ये बीच वाला पॉइंट बनेगा, इधर देखो तो इसे कहेंगे, ये जो बीच का पॉइंट है इसी पॉइंट को बोला जाता है पोल। यानी कि जो दर्पण है, दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और इसको सामान्यतः सामान्यतः P से इंडिकेट किया जाता है। तो लिख दें E से सामान्यतः, P से सूचित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखें तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट पोल है, इधर भी ये पॉइंट क्या है? पोल है, ध्रुव है। पोल हो जाने के बाद अगला टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या होता है ये? तो जो वक्रता केंद्र है ये, और ध्रुव ये, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, एक्चुअल में ये है नहीं, जिस रेखा की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, वास्तव में है नहीं, काल्पनिक रेखा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली या इससे होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो नोट कर लें, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों की इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इसको नोट 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 कर लिए होंगे। तो अगला टर्मिनोलॉजी है अपर्चर। अपर्चर क्या बोलते हैं भाई? द्वारक। द्वारक से समझ में आ गया, ओपनिंग, खुला हुआ मुंह, अपर्चर। द्वारक, द्वारक क्या भाई? खुला हुआ मुंह है। अब ये जो हमने देखा दर्पण, एक्चुअल में तो है नहीं, लेकिन मान लो, अब बोले कि इसका मुंह को इधर है, कहोगे इधर है। इधर क्या है? पीछे वाला भाग है, इसको कुछ इसकी इस पे कमेंट नहीं, मुंह इधर है। तो ये जो इसका ओपनिंग है, खुला हुआ मुंह है, यही क्या है? द्वारक है। ये जितना बड़ा होगा दर्पण उतना ही बड़ा होगा, ये जितना छोटा होगा दर्पण
उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो द्वारक क्या है? तो दर्पण की जो क्या बोलते हैं इसको, व्यास, दर्पण के व्यास को ही क्या कहेंगे? ठीक है, तो लिख लें, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख को लिख दे, मुख को द्वारक कहा जाता है। इसे दर्पण के व्यास, व्यास के रूप में मापा जाता है, रूप में मापा जाता है। ठीक है, चूंकि मेजरमेंट इसे किस में करेंगे? डायमीटर में ही करेंगे, चूंकि इसका मुंह जो है वो क्या है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो कितना बड़ा कितना छोटा, इसके मेजरमेंट का क्या तरीका हमारे पास हो सकता है? इसका व्यास कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है ना? तो ये हो गया द्वारक। तो ये थे दर्पण से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे समझ में आए होंगे। तो पढ़ाई करते रहें। आज का लेक्चर करते हैं बस समाप्त। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।